अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपने फरमाइश की थी कि एड्स के ऊपर जो है आपको एक पूरा लेक्चर जो है वो दिया जाए। तो आज मैं इस वीडियो में आपको एड्स का लाइफ साइकिल जो है मेरा मेन फोकस वो होगा, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है और डिफ़िकल्ट भी है, समझ में नहीं आता पहली बार में। तो अगर हम अपने टेक्स्ट की बात करें, यहाँ एड्स जो है फर्स्ट ईयर की बुक में ये सारा दिया हुआ है। चीदा चीदा बातें जो है वो पहले मैं आपको बताती हूँ, उसके बाद हमारा जो मेन फोकस है लाइफ साइकिल, जो कि आपका इंपॉर्टेंट सवाल है, बोर्ड में आ भी सकता है, वो हम देखेंगे। एड्स जो है वो 1980s में सबसे पहले डॉक्टर्स को इसके बारे में पता चला था। यहाँ पर फिजिशियंस लिखा हुआ है। फिजिशियंस का मतलब होता है वो डॉक्टर्स जो मेडिसिन के थ्रू जो है आपका इलाज करते हैं। तो इसमें जो सिम्टम्स है वो निमोनिया हो जाना, जिसमें फेफड़ों की तकलीफ जो है वो ज़्यादा हो जाती है। इसके अलावा वॉस्कुलर कैंसर, यानी जो हमारा ब्लड से रिलेटेड और वेसल्स से रिलेटेड, ब्लड वेसल से रिलेटेड है, उनमें कैंसर की अपीयरेंस थी। वज़न का बहुत ज़्यादा कम हो जाना था। उसके अलावा लिम्फ नोड्स जो कि लिम्फेटिक सिस्टम में होते हैं वो बहुत सूज जाते हैं। ये वो जगह होती है जहाँ पे हमारी आर्मी, हमारा जो वाइट ब्लड सेल्स की हमारा डिफेंस सिस्टम बनाता है, इम्यून सिस्टम हमारा बनाता है, वो जो है काम करता है और हमारी बॉडी को बहुत सारे जरासीम के हमले से बचाता है। तो वो जो है वो वीक पड़ जाता है और इसी वजह से यहाँ पर लिम्फ नोड्स जो होते हैं वो सूज जाते हैं। और हमारा जो इम्यून सिस्टम, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि ये हमारे जिस्म को डिफेंड करता है, हर जरासीम से बचाने में जो है ये कोशिश करता है। ये जो है इसमें प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है और ये अपना काम सही से सरंजाम नहीं दे सकता। तो ये कुछ ऐसे पेशेंट्स में देखा गए थे जो कि मेल टू मेल रिलेशनशिप्स थे और इनमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो थी वो ऐसी दी गई थी जिनको चेक नहीं किया गया था। तो आज जब भी किसी को ब्लड लगाया जाता है उसमें कोशिश ये की जाती है कि तमाम इंपॉर्टेंट टेस्ट जो है वो किए जाएँ, ताकि ब्लड लगाने से पहले सिक्योरिटी की जाए कि क्या ये ब्लड आया HIV जो है वो पॉजिटिव तो नहीं, क्या ऐसे खून में HIV शामिल तो नहीं है। और अगर हम इसको किसी को लगा देंगे बगैर चेक किए तो जाहिर बात है कि ये HIV का जो वायरस है मुंतकिल हो जाएगा। अब एड्स एक अलहदा चीज़ है और HIV एक अलहदा चीज़ है। HIV उस जो वायरस है उसका नाम है और उसका पूरा नाम क्या है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, HIV, ये इसका फुल फॉर्म है। और एड्स बीमारी है पूरी, और इसका क्या नाम है? एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये 2 नंबर का पेपर में आ जाता होता है कि एड्स का फुल फॉर्म क्या है। तो ये जो बीमारी है ये ऐसी बीमारी है कि ये बहुत सारी बीमारियों को हमारे ऊपर लागू कर देती है, क्योंकि हमारे जिस्म की जो डिफेंस सिस्टम है, जो इम्यून सिस्टम है, ये उसको इतना वीक कर देता है कि हमारा जिस्म किसी भी बीमारी के खिलाफ लड़ने के काबिल नहीं रहता। अब जो भी बीमारी के जरासीम हमारे जिस्म में आएंगे वो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे और वो बीमारी हो जाएगी। तो ये जो हमारे जिस्म में वाइट ब्लड सेल्स हैं, इनकी एक किस्म है जिनको हम टी लिम्फोसाइट्स कहते हैं। इनमें जो है ना सबसे पहले प्रॉब्लम आती है, जिसकी वजह से बीमारी का जो इफ़ेक्ट है वो ज़्यादा हो जाता है और हमारा जिस्म जो है वो मज़ाहमत नहीं कर सकता और डेथ हो सकती है। तो HIV वायरस जो है ये होस्ट स्पेसिफिक भी है, यानी कि जिन जानदारों के जिस्म में सेल्स ऐसे मौजूद हैं कि उनके जिस्म पर इसके दाखिल होने के लिए एक ख़ास प्रोटीन शामिल होगी जिसे रिसेप्टर कहते हैं, तो ये उनके जिस्म में दाखिल हो जाएगा। अब ये इसका वायरस है, सर्कुलर इसकी शक्ल है। बाहर पर आप देख रहे हैं कि एनवेलप पे स्पाइक्स यानी छोटी छोटी प्रोमिनेंट नॉब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, प्रोटीन की बनी हुई होती हैं। अच्छा, उसके बाद ये अंदर इसका तिकोना सा प्रोटीन कैप्सिड है, ये सर लाइक स्ट्रक्चर होता है इसमें, जिसके अंदर इसका RNA शामिल होता है। क्योंकि ये एक RNA वायरस है, इसका मतलब है कि इसमें राइबोज न्यूक्लिक एसिड इसका जेनेटिक मटीरियल जो कि इसने अपने जैसे दूसरे वायरस को मुंतकिल करना है। सफ़ेद रंग में आप एंजाइम देख रहे हैं, ये एक मखसूस एंजाइम है जिसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कहते हैं, जो कि RNA से DNA बना सकता है। अमूमन जब DNA अपने आप को बनाता है तो हम कहते हैं ये फिनोमिनन रेप्लिकेशन है, जो कि हम इंशाल्लाह सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे। और DNA फिर आगे से RNA को पैदा करता है, जो हम कहते हैं कि जी ये ट्रांसक्रिप्शन है। लेकिन अगर इसी प्रोसेस को स्टेप बैक कर दें यानी रिवर्स कर दें तो वो हो जाती है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और उसके लिए इस एंजाइम की ज़रूरत होती है। तो ये वायरस का पूरा एनवेलप है जिसने इसके पूरे स्ट्रक्चर को घेरा हुआ है। एनवेलप का मतलब होता है बाहर गुलाफ लाइक स्ट्रक्चर जिसने अंदर के हिस्से को प्रोटेक्ट किया हुआ है। अब हम मेन इस पर आते हैं कि जी इसमें जो है किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। जो है रिलेशनशिप्स का आपस में ख्याल रखना चाहिए। जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर है वो ज़ाहिर बात है अपने बच्चे को जो है अगर मुंतकिल कर सकती है तो उस बारे में भी ख्याल करना चाहिए। और इसके अलावा जब डॉक्टर्स वगैरह ऑपरेशंस वगैरह कर रहे होते हैं तो उनको भी बहुत ख्याल रखना चाहिए कि वो ब्लड के साथ किसी भी तरह का डायरेक्ट कांटेक्ट ना हो, क्योंकि ये जो वायरस है ये खून में पाया जाता है। अगर आपका हाथ जो है किसी के खून से टच हो गया और उसके जिस्म में HIV था तो ज़ाहिर बात है कि ये आप तक मुंतकिल हो सकता है। इसलिए रेज़र ब्लेड्स एक दूसरे के इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, पर्सनल इस्तेमाल की चीज़ें एक दूसरे के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए।
और जो इंजेक्शन वगैरह लगते हैं उनको लगाने के बाद डिस्कार्ड कर देना चाहिए, और इतना उसको इंजेक्शन को मोड़ के बिल्कुल डैमेज कर देना चाहिए कि कोई इसको इस्तेमाल ना कर सके। तो उसके बाद जनाब यहाँ पर इन्होंने आपको मुख्तलिफ बातें बताई हैं कि वैक्सीन जो है तैयार की जा रही है HIV के ख़िलाफ़, और इसकी तजर्बात 2001 में साउथ अफ्रीका में हो गए हैं, लेकिन अभी तक कोई क्लियर कट जो है हमारे पास इसकी रेमेडी नहीं आई कि जिससे हम कहें कि इसे मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया गया है। अब हम आते हैं इसके लाइफ साइकिल पे। लाइफ साइकिल जब आएगा तो आपको ये जो बॉक्स दिया गया है असल में ये सेल उन्होंने दिखाया हुआ है, तो ये बनाना पड़ेगा, और साथ में जो सारी डिस्क्रिप्शन यहाँ लिखी हुई है 4 पॉइंट्स में 1, 2, 3 एंड 4 वो बतानी पड़ेगी। अब मैं ये आपको समझा रही हूँ, आई होप कि समझ में भी आ जाएगा और अब आप अच्छे तरीके से इसको लिख भी सकेंगे। ये हमारा जो है सेल है टी लिम्फोसाइट, और इसका ये न्यूक्लियस है। तो वो आपको बता रहे हैं कि HIV क्या करता है। HIV टी लिम्फोसाइट के ऊपर मौजूद एक प्रोटीन रिसेप्टर होता है जिसके साथ ये अटैच कर सकता है अपने आप को। इस रिसेप्टर को हम कहते हैं CD4 रिसेप्टर ऑन टी लिम्फोसाइट। तो टी लिम्फोसाइट ये हमारा सेल है, CD4 इस पर पाया जाने वाला ये रिसेप्टर है। इस रिसेप्टर की खास बात क्या है कि जब भी HIV उसके साथ आके बाइंड कर जाएगा तो उसको हमारे सेल के साथ जुड़ने का मौका मिल जाएगा और हमारे सेल के अंदर इन्वेड या हमला करने का मौका मिल जाएगा। अब आपने देखा कि कैसे इसने CD4 रिसेप्टर जो है टी लिम्फोसाइट के साथ अटैचमेंट कर लिया है। अब इसकी कुछ नॉब्स जो हैं वो खुल गई हैं, इसका जो गुलाफ है थोड़ा सा खुल गया है, और अंदर का जो स्ट्रक्चर है इसका RNA और ये जो गोल 2 दायरे हैं ये असल में एंजाइम है जो हमने अभी पढ़ा है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, वो इसने यहाँ पर दाखिल करने की कोशिश की है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सारी चीज़ों को यहाँ एंटर कर दिया है इसने टी लिम्फोसाइट जो कि हमारा वाइट ब्लड सेल है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका जो जेनेटिक मटीरियल है वो है RNA, ये हमने अभी पहले स्टेप में भी देख लिया। तो इस RNA को आप देख सकते हो कि ये जनाब खुल के आगे आ गया है। ये 2 स्ट्रैंड थे तो अलहदा हो गए हैं, और इस वायरल RNA जो कि यहाँ आपको दिखा रहे हैं उसने क्या किया, जब टी लिम्फोसाइट के अंदर दाखिल हुआ तो उसने अपने सामने कॉम्प्लीमेंट्री DNA बना दिया। तो ये RNA है और ये DNA है। अगर RNA और DNA इकट्ठे हो जाएं तो इसको हम कहते हैं RNA DNA हाइब्रिड, क्योंकि RNA वायरसेस में अमूमन जो है ये जेनेटिक मटेरियल है, बाकी सब जानदारों में RNA प्रोटीन फॉर्मेशन करता है, जबकि बाकी के सारे जानदारों में DNA जो है वो जेनेटिक मटेरियल होता है और यही सारे कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है। तो इसका RNA जो जेनेटिक मटेरियल है वो इतना ताकतवर है कि उसने DNA को यहाँ पैदा कर दिया। अब दोनों कंबाइन हो गए तो हम कहेंगे हाइब्रिड। हाइब्रिड कहते हैं कि जो 2 अलग चीज़ों को एक दूसरे के साथ कंबाइन कर जाएं। अब क्या होगा कि जब वायरल DNA ने अपने साथ का DNA कॉम्प्लीमेंट्री बना दिया है, बेसिस इसमें नाइट्रोजनस बेसिस बना के इसने कर दिया है, तो ये क्या हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा। इसे कहते हैं कि इसकी डिग्रेडेशन हो गई है। अब ये जो DNA है ये आगे चला गया। इस DNA ने, ये था एक, अब अपने आप को डबल कर लिया। एक स्ट्रैंड था, ये यहाँ से आया तो इसने अपने आप को डबल कर लिया और डबल स्ट्रैंड बना लिया। ये डबल स्ट्रैंड जो है वो यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रहा है। अब ये जो डबल स्ट्रैंड है DNA का, ये क्या करेगा, ये न्यूक्लियस के अंदर चला जाएगा। यहाँ देखें मैंने न्यूक्लियस को लेबल भी किया। न्यूक्लियस के अंदर जाने के बाद, क्योंकि टी लिम्फोसाइट का अपना जो जेनेटिक मटीरियल है क्रोमोसोम की शक्ल में वो न्यूक्लियस के अंदर होता है, तो ये DNA क्या करेगा, ये हमारा जो क्रोमोसोम है और उसमें जो DNA है ये उसके अंदर जाके फिट हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। ग्रीन कलर में हमारा टी लिम्फोसाइट का क्रोमोसोम है, DNA है, और उसके अंदर ये वाला DNA जो वायरस की वजह से बना है वो अंदर आके फिक्स हो गया। अब ये वाला DNA हमारा सेल का नहीं था, ये वायरस की वजह से बना है। अब इसने क्या किया, अपनी कॉपियां बनाना शुरू कर दी, क्योंकि आपको पता है कि DNA विरासती मादा है तो उसमें हर चीज़ बनाने की सलाहियत मौजूद है। वो एक तरह की एक रेसिपी बुक है जो कि प्रोटीन्स पैदा करती है। तो इस DNA ने क्या किया, इस DNA ने जनाब आगे RNA पैदा किया। ठीक है जी, ट्रांसक्रिप्शन के अमल में, जब ट्रांसक्रिप्शन के अमल में RNA पैदा हो जाएगा तो RNA क्या करता है, फिर प्रोटीन्स पैदा करता है। कौन से अमल में, ट्रांसलेशन के अमल में। जब ये सारी इसने प्रोटीन्स भी पैदा कर ली, RNA भी पैदा कर ली, ये असेंबल हो गए। असेंबल होकर इन्होंने छोटा सा वायरस बना दिया। उस वायरस के बाहर जो सारी स्पाइक्स और एनवेलप था वो सिंथेसाइज होके फ्री हो गया। अब ये देखें, तो इस सारे साइकिल के अंदर हमारा जो टी लिम्फोसाइट है वो तबाह बर्बाद हो सकता है, और ये सारा जो HIV है ये तैयार हो गया है। अभी हमने एक HIV की बात की है कि वो बना है, अब ये HIV इसमें से निकल के फ्री हो जाएगा और ये मज़ीद ऐसे टी लिम्फोसाइट्स को जो है वो डैमेज करेगा, डिस्टर्ब करेगा, और हमारे जो सेल की मशीनरी है जो कि हमारा DNA है ये उसके ऊपर कब्ज़ा कर लेगा। तो ये पूरा लाइफ साइकिल है HIV का, कि जिस तरह ये आज़ाद होता है, जिस तरह हमारे सेल को डैमेज करता है, उसको नुकसान पहुँचाता है, जिस तरह ये हमारे DNA
डीएनए के साथ जो है वो एसोसिएशन पैदा कर लेता है, जिसकी वजह से हमारा सारा सेलुलर मैकेनिज्म डिस्टर्ब हो जाता है। इसके साथ मैं अपने आज का लेक्चर जो है वो ख़त्म करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप इसको अब अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे।